बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कन्हैया क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। मधुमक्खियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 रानी मधुमक्खी, नंबर 2 नर मधुमक्खी, नंबर 3 श्रमिक मधुमक्खी। जो रानी मधुमक्खी होती है ये द्विगुणित होती है और जो नर मधुमक्खी होती है ये अगुणित होती है। जो श्रमिक मधुमक्खी होती है ये द्विगुणित होती है। रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी का काम होता है सिर्फ संतान की उत्पत्ति करना, यानी कि जो रानी मधुमक्खी है और नर मधुमक्खी है इन दोनों का काम होता है सिर्फ संतान की उत्पत्ति करना। और जो श्रमिक मधुमक्खी होती है इसका काम होता है फूलों से मध रस इकट्ठा करके शहद बनाना। जो श्रमिक मधुमक्खी होती हैं इसमें लैंगिक अंग अविकसित होते हैं। अब हम यही लिखेंगे कि रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी का काम सिर्फ संतान उत्पत्ति करना होता है और श्रमिक मधुमक्खी का काम फूलों से मधु रस इकट्ठा करके शहद बनाना होता है। श्रमिक मधुमक्खी में लैंगिक अंग अविकसित होते हैं। यही बच्चों मैंने बताया है कि मधुमक्खियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी का काम होता है सिर्फ संतान की उत्पन्न करना और श्रमिक मधुमक्खी का काम होता है फूलों से मध रस इकट्ठा करके शहद बनाना। और जो श्रमिक मधुमक्खी होती हैं इसमें लैंगिक अंग अविकसित होते हैं। अब हम बच्चों आपको क्रॉस करके बताएंगे कि रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी में क्रॉस करके बताएंगे। जो रानी मधुमक्खी होती है इसमें क्या होता है, इनका अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो रानी मधुमक्खी होती है इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और जो नर मधुमक्खी होती है इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो रानी मधुमक्खी में 2 यानी कि द्विगुणित होते हैं। जब इसका अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है तो इसमें युग्मक क्या बचता है, n यानी कि अगुणित बचता है। और जो नर मधुमक्खी होती है इसका समसूत्री विभाजन होता है तो इसमें एक n है यानी कि अगुणित, वही एक n यहाँ पर भी एक युग्मक n है। अब इन दोनों के बीच क्या होता है, निषेचन होता है, यानी कि एक n युग्मक कह सकते हैं, एक रानी मधुमक्खी का n युग्मक और एक नर मधुमक्खी का n युग्मक का जब निषेचन होता है यानी कि निषेचित होते हैं तब रानी मधुमक्खी का निर्माण होता है। तो बच्चों मैंने बताया है जो छत्ता होता है उसमें सिर्फ एक ही रानी मधुमक्खी होती है, बाकी सभी मधुमक्खियाँ श्रमिक मधुमक्खी होती हैं। तो जो श्रमिक मधुमक्खी होती हैं वो बनती कैसे हैं वो हम आपको बताते हैं। जब नर मधुमक्खी और रानी मधुमक्खी के युग्मक से का जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद जो अंडों से बने जो लार्वा होते हैं, जो अंडे होते हैं उसमें जो लार्वा होते हैं उनको अगर पर्याप्त पोषण ना मिले, जो अंडे होते हैं यानी कि जो लार्वा होते हैं अगर उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है तो वे श्रमिक मधुमक्खी में विकसित हो जाते हैं। यानी कि कह सकते हैं जो अंडे जो लार्वा होते हैं जिनको पूरा भोजन संपूर्ण भोजन नहीं मिलता है तो वे जो क्या होते हैं वो श्रमिक मधुमक्खी में विकसित हो जाते हैं। और यदि निषेचित अंडे से बने लार्वे को शाही जैली द्वारा निरंतर पोषण प्राप्त होता रहता है, यानी कि जिन अंडों को शाही जैली के माध्यम से निरंतर पोषण यानी कि खाना प्राप्त होता रहता है वे मधुमक्खी जो होती हैं रानी मधुमक्खी में विकसित हो जाती हैं। तो हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि जिन अंडों से बने लार्वा को पर्याप्त भोजन प्राप्त नहीं होता है वे श्रमिक मधुमक्खी में विकसित हो जाती हैं और जिन अंडे से बने लार्वा को संपूर्ण भोजन प्राप्त होता है वे सभी
रानी मधुमक्खी में विकसित हो जाते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बता दिया कि श्रमिक मधुमक्खी और रानी मधुमक्खी कैसे उत्पन्न होती हैं। अब बात करते हैं कि नर मधुमक्खी जो है ये कैसे विकसित होती हैं। तो जो रानी मधुमक्खी होती है इसमें इसका अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक युग्मक होता है। जो ये युग्मक होता है इसका क्या होता है, अनिषेक जनन। जो युग्मक होता है इसका क्या होता है, अनिषेक जनन होता है और इसी से नर मधुमक्खी का विकास होता है। यानी कि जो रानी मधुमक्खी होती है इसका जो एक युग्मक होता है, अगुणित युग्मक होता है, इसी का अनिषेक जनन होता है और यहीं से नर मधुमक्खी का विकास होता है। तो बच्चों, नर मधुमक्खी में 16 गुणसूत्र होते हैं। यानी कि जो नर मधुमक्खी है इसमें 16 गुणसूत्र होते हैं और रानी मधुमक्खी में 32 गुणसूत्र होते हैं। नर मधुमक्खी का निर्माण अनिषेचित अंडे से होता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो रानी मधुमक्खी है इसी से नर मधुमक्खी उत्पन्न हुई है। जो रानी मधुमक्खी है इसी से नर मधुमक्खी उत्पन्न हुई है, क्योंकि ये अनिषेचित अंडे से इसका निर्माण होता है और मादा मधुमक्खी का निर्माण निषेचित अंडे से होता है। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि जो नर मधुमक्खी है इसका जो निर्माण है बिना निषेचन के ही हुआ है। यानी कि अनिषेक जनन, यानी कि बिना निषेचन के ही रानी मधुमक्खी से नर मधुमक्खी का निर्माण हो जाता है। और रानी मधुमक्खी का निर्माण कैसे होता है, जब रानी मधुमक्खी का अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसमें से एक युग्मक और नर मधुमक्खी का जब सबसूत्री विभाजन होता है तब इनके दोनों युग्मक आपस में निषेचित करते हैं, तब रानी मधुमक्खी का निर्माण होता है। तो बच्चों, ये था मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, जो मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से सरल भाषा में आपको समझा दिया है कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।